ओके, सो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब हो गया नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको हम बहुत बार पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी बोलते हैं। इसमें हो क्या रहा है, डेफिनेशन देखते हैं। हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स of CH bond of an alkyl group directly attached to an atom of unsaturated system or an atom with an unshared p orbital, that is empty p orbital। अभी एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आएगा what I'm trying to say here। Hyperconjugation is a permanent effect। More hyperconjugation means more stability। यानी जितना ज्यादा किसी सिस्टम में, किसी स्पीशीज में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना वो स्टेबल होगा, क्योंकि चार्ज उतना ज्यादा डिस्पर्स्ड हो जाता है। अब एक क्वेश्चन है कि व्हेन एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड टू अ पाई सिस्टम इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। अब ये होता कैसे है? बाय द प्रोसेस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। यानी ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है इसमें। अब देखते हैं कैसे। इसके लिए ना एक प्रोपीन का एग्जांपल ले लेते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको ये चीज। अब प्रोपीन के CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड सिस्टम है। CH CH2 के बीच में पाई बॉन्ड है और एक एल्काइल ग्रुप दैट इज मिथाइल, ये भी लगा हुआ है। तो अब इसमें मिथाइल ग्रुप, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, मिथाइल ग्रुप इज गोइंग टू एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर। और ये कैसे पॉसिबल है? ये हाइपर कॉन्जुगेशन से पॉसिबल है। देखते हैं कैसे। लेट अस लुक एट इट। ओके, अब यहां पर जो कार्बन है मिथाइल ग्रुप का, एल्काइल ग्रुप का, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और ये जो पाई बॉन्ड सिस्टम है, ये वाला जो कार्बन है जो पाई बॉन्ड से अटैच्ड है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यानी इसका जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल एम्प्टी है। दैट मीन्स कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करे इसको, कोई इलेक्ट्रॉन इसको दे, तो ये उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल में अकोमोडेट हो सकते हैं। यानी हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए पी ऑर्बिटल आपका वेकेंट होना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके। तो ये इस सिस्टम में sp2 के अंदर ये पॉसिबिलिटी है। अब यहां पर कैसे हो रहा है, लेट अस सी। ये जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन जिसको यहां ये ब्लू से मैं मार्क कर रहा हूं, ये हाइड्रोजन, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर देगा। और ये कब होगा? जब ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस नेक्स्ट कार्बन पर यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब ये यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे तो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर लूज किया। सो लेट मी रिपीट क्या हो रहा है यहां पर। सो ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कार्बन की है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन, कोई भी एक हाइड्रोजन, से सपोज ये वाला जो मैंने ब्लू से मार्क किया है, ये वाला हाइड्रोजन, इसके बीच में ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। दीज आर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर शिफ्टेड हेयर। एज अ रिजल्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। और जो ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, they will get shifted to the next carbon here and will form the lone pair। so इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, नो बॉन्ड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या बनने वाला है, लेट मी मेक एंड शो यू। तो ये 2 हाइड्रोजन तो जुड़े हुए हैं, ये वाले हाइड्रोजन ने अपना
इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया तो ये H+ यहां पर आ जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड बन गया, ये अब CH, यहां पे डबल बॉन्ड बन गया, सॉरी, तो यहाँ पे CH आ गया, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड हुआ CH2, और यहाँ पर लोन पेयर आ गया, तो एक माइनस का चार्ज यहाँ पर आ गया। ठीक है, सो ये एक रेजोनेटिंग हाई स्ट्रक्चर है। इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, कैसे? से सपोज दोबारा से बनाते हैं इसको, मिथाइल ग्रुप को, इसके साथ CH, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इस बार क्या है, ये जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है, ये अपने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर शिफ्ट कर देगा, डोनेट कर देगा, और ये वाले जो सॉरी, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट कर देगा। यहाँ पर जो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अगले वाले कार्बन पे शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा। तो क्या इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? लेट मी शो इट टू यू। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पर H+ आ गया। ठीक है, इसके साथ CH, एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया CH के साथ, यहाँ पर जो है सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे एज लोन पेयर इस CH2 पे चले जाएंगे, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इसी तरह से एक और थर्ड के लिए भी बन सकता है, जो मिडिल में हाइड्रोजन लगा मिथाइल के साथ, ये वाला, इसके साथ भी आप बना सकते हो। तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। इनके ये नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ये जो H+ बना, इसके साथ ये बॉन्ड नहीं है, लेकिन तब भी ये इसके साथ इसकी प्रेजेंस है, इसकी प्रेजेंस है। ठीक है, तो इस तरह से ये